क्या अल्लाह ताला इतना छोटा हो जाएगा कि एक दूसरे को मारो? एक इंसान सिर्फ जिहाद के लिए असल में जितने भी मुस्लिम समाज में जितनी भक्ति कर रहे हैं वो डम्मी गॉड, यानी अल्लाह जो गॉड है ना, वो नकली अल्लाह की भक्ति कर रहे हैं। अल्लाह कबीर है, ये कुरान शरीफ में साफ लिखा हुआ है। भाई साहब, आप इतने खुले मंच पर इस तरह की बातें कर रहे हो, कहीं आपको कुछ हो गया लेने के देने ना पड़ जाए। देखिए, जो सच्चाई है ना जी, सच्चाई तो डंके की चोट पे कही जाती है। कुरान शरीफ भी कहती है कि वो अल्लाह ताला कबीर है। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में साफ लिखा है कि वो अल्लाह ताला कबीर है, हमें उसकी इबादत करनी है। वो काफिर हैं जो अल्लाह से पीठ दिए हुए हैं, अर्थात जो कबीर भगवान को पूछते नहीं है, जो मुस्लिम समाज है ना, जो कबीर अल्लाह की भक्ति नहीं करता ना, वो सही मायने में काफिर है जी। ये कुरान के अंदर लिखा हुआ है। आज संत रामपाल जी का अवतरण दिवस है 73वां, और इसके उपलक्ष्य में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया गया है। हजारों नहीं लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर कैंप भी लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, नेत्र यहाँ पर लोगों के देखे जा रहे हैं, आंखों की जांच यहाँ पर की जा रही है, यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो संत रामपाल जी के अनुयायी जो पहुँच रहे हैं उनसे लगातार ये अपील की जा रही है, नशा छोड़ने को लेकर उनसे अपील की जा रही है। हाँ जी, आज ये बताइए, आज का ये प्रोग्राम जो आयोजित किया गया, इसकी क्या कुछ वजह है? इसकी ये वजह है कि जो हमारे रामपाल महाराज जी हैं, ये दान दहेज से मुक्त करवाते हैं, नशा वक्सी से मुक्त करवाते हैं, और यहाँ आकर के बहुत अच्छा माहौल है। और रामपाल महाराज जितने भी भगत बाहर से आते हैं, दूसरे देश से, नेपाल से भी आते हैं, वो अपना कल्याण करने के लिए सच्ची भक्ति बताते हैं, शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं हमारे रामपाल महाराज जी। आप किस प्रकार से इंस्पायर हुए बाबा जी से? सच साहब जी, मेरा नाम सुरेंद्र दास है, मैं गुड़गांव को बिलोंग करता हूँ, और हाईटेक सोसाइटी है, आपने देखा ही होगा गुड़गांव के अंदर। सबसे पहले मुझे एक भगत मिले संत रामपाल जी महाराज के, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बताया। इनसे पहले भगवान श्री कृष्ण की मैं भक्ति किया करता था, आगरा को बिलोंग करता हूँ मैं, तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता था। तो मुझे उन्होंने जो ज्ञान है ना, संत रामपाल जी महाराज ने जो तत्व ज्ञान जो दिया था ना, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, विश्व के अंदर किसी भी धर्मगुरु के पास तत्व ज्ञान नहीं है। ज्ञान अलग चीज़ होती है, तत्व ज्ञान अलग चीज़ होती है। ज्ञान तो कैसा होता है, कोई गुरु मिला, उससे ज्ञान लिया और आगे बढ़ गए। तत्व ज्ञान वो होता है जो ए से लेकर के जेड तक पूरी विधि बता सकता है। वो संत होता है जो हर देवता का, हर भगवान का पूरा निचोड़ बता सकता है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति क्या है, ये ब्रह्मांड पूरा है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ये जो शरीर है ना हमारा, ये पिंड है, पिंड कहो, ब्रह्मांड कहो, ये सब कुछ, वो सारी व्यवस्था इस पिंड के अंदर है, शरीर के अंदर है। तो ये सारी पूरी जानकारी संत रामपाल जी महाराज ने दी है विद प्रूफ। गीता के अंदर ले लो, चारों वेदों के अंदर ले लो, कुरान के अंदर ले लो, बाइबल के अंदर ले लो, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ले लो, चारों धर्मों के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है वो पूर्ण परमात्मा की जानकारी है, जिसका नाम कबीर भगवान है। कबीर भगवान तो इनमें आज तक किसी ने भी नहीं बताया कि कबीर भगवान भी कोई भगवान है। एक संत की फाइल बना करके बंद कर दी सबने, लेकिन चारों वेद चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, और वो हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए। गीता भी कहती है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर है, कुरान शरीफ भी कहती है कि वो अल्लाह ताला कबीर है। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में साफ लिखा है कि वो अल्लाह ताला कबीर है, हमें उसकी इबादत करनी है। वो काफिर हैं जो अल्लाह से पीठ दिए हुए हैं, अर्थात जो कबीर भगवान को पूछते नहीं है, जो मुस्लिम समाज है ना, जो कबीर अल्लाह की भक्ति नहीं करता ना, वो सही मायने में काफिर है जी। ये कुरान के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन जिनको ज्ञान नहीं है वो कुरान की दलीलों को उल्टा समझ के आज जिहाद के नाम पर लोगों के गर्दन काट रहे हैं। अरे मैं उस मुसलमान भाई से, उस समाज से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या अल्लाह ताला इतना छोटा हो जाएगा कि एक दूसरे को मारो? एक इंसान सिर्फ जिहाद के लिए उसकी गर्दन काट दो, और वो अल्लाह ताला जो सबसे बड़ा है, वो कभी अपने बच्चों को मारना नहीं सिखाता है। आज तक किसी बाप ने अपने बच्चे को कहा कि बेटा तू मार दे दूसरे को, कोई बाप अपने दूसरे बेटे को मरवाना नहीं चाहेगा। असल में जितने भी मुस्लिम समाज में जितनी भक्ति कर रहे हैं वो डम्मी गॉड, यानी अल्लाह जो गॉड है ना, वो नकली अल्लाह की भक्ति कर रहे हैं। अल्लाह कबीर है, ये कुरान शरीफ में साफ लिखा हुआ है। भाई साहब, आप इतने खुले मंच पर इस तरह की बातें कर रहे हो, कहीं आपको कुछ हो गया लेने के देने ना पड़ जाए। देखिए, जो सच्चाई है ना जी, सच्चाई तो डंके की चोट पे कही जाती है। संत रामपाल जी महाराज नेशनल टीवी के ऊपर पूरे विश्व को बताया है। आप यूट्यूब चैनल खोल के देखो, संत रामपाल जी महाराज तो 22-25 साल से पहले कहते आ रहे हैं कि भाई जो अल्लाह ताला की आप भक्ति कर रहे हो वो डम्मी गॉड है। उन्होंने तो कुरान शरीफ खोल के बताई है पूरी दुनिया को, वो साफ लिखा है कि अल्लाह ताला कबीर है।
तो हम तो अनुयायी संत रामपाल जी महाराज के हैं, हम तो सच बोलेंगे ही बोलेंगे। कहीं फिर बाद में मत बोलना मैं बयान वापस लेता हूँ। मतलब ही नहीं उठता है जी। जिसको सबूत चाहिए वो जब मर्जी हो तब आ सकता है। अगर किसी को ज्ञान को समझना है तो अल कबीर इस्लामिक चैनल है यूट्यूब के ऊपर, आप उस पर जा करके बहुत सारे मौलाओं के साथ, मौलवियों के साथ डिबेट दे रखी है, अब उसको स्टडी करो। संत रामपाल जी महाराज ने सन 2013 में एक डिबेट करी थी डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ, पूरी सीडी पड़ी हुई है जी, आप उसको देखो, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर ही पूर्ण संत हैं, जो कुरान शरीफ में भी कहा है कि वो बाखबर संत जो मिलेगा ना तब मुस्लिम समाज का कल्याण होगा। संत रामपाल जी महाराज ही बाखबर हैं। अच्छा, मैं एक आखिरी क्वेश्चन जानना चाहता हूँ कि आपको संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया? देखिए, मैं अपना बिजनेस है मेरा, और हम लोग मशीन्स बनाते हैं। वीएमसी मशीन है, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, जो मशीनें इंडिया के अंदर बनती नहीं थी, फ़ौरन से आया करती थी। हम लोगों ने पार्ट इंपोर्ट किया और मशीनें बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जब मशीन हमने बनाई थी ना, मशीनें बिक नहीं रही थी क्योंकि नए प्रोडक्ट को कोई हाथ नहीं लगाता। संत रामपाल जी महाराज से सन 2013 में जुड़ा, मैं बरवाला आश्रम गया, गुरु जी से प्रार्थना करी, गुरु जी दया करो, बिजनेस चल नहीं रहा। मालिक संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद भरा हाथ रखा था, और उसी महीने से मेरी सेल बढ़ गई जी, मशीनें धनाधन बिकती चली गई। आज हम 500 से ऊपर मशीनें ऑल ओवर इंडिया में सेल कर चुके हैं सर। इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहिए। जिस प्रोडक्ट को देखो, मेनली होता क्या है, प्रोडक्ट कोई सस्ता नहीं है, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की मशीनें हैं, इस पर कोई ज़बरदस्ती हाथ नहीं रखता जल्दी। उसको ट्रस्ट होना चाहिए, मार्केट के अंदर ट्रस्ट होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, उनके सामने हम आज ये मशीनें बेच पा रहे हैं, तो ये शक्ति है, जो बहुत बड़ी शक्ति है जो हमारे साथ काम करती है। अच्छा, रामपाल जी की वही मानते हैं आपके, इसके पीछे रामपाल जी की शक्ति थी? बिल्कुल है जी, बिना संत के आशीर्वाद से कौन चल सकता है। जितने भी अरे राजा महाराजा संत की शरणों में गिरते हैं आकर के, हम तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में हैं। इसलिए नहीं कह रहा मैं कि मैं उनका शिष्य हूँ, मेरे साथ बीती हुई है, मैंने सच जाना है, मैंने पहचाना है, ये पूर्ण परमात्मा ही है, संत रामपाल जी महाराज नहीं है, ये तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है इस चोले में। 1997 में संत रामपाल जी महाराज तो सतलोक जा चुके, वो आत्मा तो जा चुकी है। ये तो कबीर भगवान, वो अल्लाह, ये वो लीला कर रहे हैं कि अपने बच्चों को समझाएं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म है ना, सब उस अल्लाह ताला कबीर के बच्चे हैं। तो अल्लाह ताला वो कबीर भगवान ही इस चोले में बैठे हुए हैं, पूरे विश्व को समझा रहे हैं कि बेटा सत भक्ति कर लो, वरना ऐसे एक दूसरे गला काटोगे, लक 84 में जाओगे, कोई फायदा नहीं, अपना कल्याण करवा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेंद्र दास। सो फिलहाल ये थे सुरेंद्र दास जी, जिन्होंने संत रामपाल जी के बारे में बातें कही। वैसे आप कितना इनको मानते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं लगातार यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। लगातार हम लोगों से बात करेंगे और लगातार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है।